भारत की तस्वीर, सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में हुई जघन्य वारदात की। एक ऐसी वारदात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बड़ी ही बेरहमी से हत्या उनके अपने ही नौकर यासिर ने कर दी। एक ऐसा नौकर जिस पर वो भरोसा करते थे, उसी यासिर ने बेरहमी से उनका गला रेता और फिर उनके जिस्म पर कई जगह उसने कांच की बोतल से वार किया, टूटी कांच की बोतल से। यही नहीं, उन्हें जलाने की भी कोशिश की। हम इस पूरी घटना की बाबत आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या ठीक दुर्गाष्टमी की रात बेरहमी से गला रेत कर की गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि डीजी हेमंत कुमार का भरोसे का नौकर यासिर निकला। यासिर ने डीजी लोहिया का पहले कांच की बोतल से गला रेता, फिर उसके बाद पेट और बाजू पर कई वार किए। यही नहीं, हत्यारे यासिर ने डीजी लोहिया के बेजान जिस्म को केरोसिन छिड़क कर आग के हवाले करने की भी कोशिश की। यासिर लोहिया का कितना खास था, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यासिर लोहिया के साथ उनकी श्रीनगर में पोस्टिंग के दौरान भी साथ था, और जब वो जम्मू कश्मीर आए डीजी जेल बनकर, तो अपने साथ यासिर को लेकर आए, क्योंकि यासिर उनका बहुत ख्याल रखता था, यासिर पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि यासिर ने लोहिया की हत्या कर दी, ये तो जांच का विषय है। हम आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद यासिर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। यही नहीं, उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी सीमा के करीब हुई, जो वारदात स्थल से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो पाकिस्तानी सीमा के करीब होने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये आतंकी वारदात है। तो यासिर ने क्या किसी आतंकी संगठन के इशारे से इस वारदात को अंजाम दिया, या यासिर खुद उस संगठन का मोहरा बना? ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन इतना सच है कि यासिर ने जो कार्य किया, उसने एक बार फिर भरोसे का खून कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि दोमाना क्षेत्र के उदयवाला में डीजी लोहिया अपने दोस्त संजीव खजूरिया के घर पर पत्नी के साथ गए थे। लोहिया अपने साथ आरोपी यासिर को भी ले गए थे। बताया जा रहा है कि लोहिया ने खाना खाने के बाद यासिर को मसाज करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद डीजी लोहिया की चीख पुकार सुनाई दी। जब तक लोग उनके कमरे तक पहुंचते तो लोग क्या पाते हैं, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। कमरे के दरवाजे को खटखटाया जाता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो उनके दरवाजे को तोड़ दिया जाता है, और अंदर जाने के बाद डीजी लोहिया जलते हुए मिलते हैं। उनको जलाने की कोशिश की गई होती है, और मौका पाकर यासिर भाग जाता है, लेकिन इससे पहले उसने गला उनका कांच से रेता। उसके बाद उनके शरीर पे बेतरतीब वार कर उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया। हम आपको बता दें कि मृतक हेमंत लोहिया जम्मू कश्मीर पुलिस के ऐसे सीनियर आईपीएस अफसर माने जाते थे जो हर रोज़ अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते थे। यानी उनको उनके बारे में, अपने जो इष्ट मित्र थे, उनके हालचाल लेने में वो बहुत भरोसा करते थे। बहुत ही सामाजिक अधिकारी माने जाते थे लोहिया, और अष्टमी के दिन शाम तक वो जो है लोगों को अष्टमी की बधाई देते रहे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था लोहिया को कि आज की रात उनकी आखिरी रात हो जाएगी, और कातिल कोई और नहीं होगा, उनका अपना नौकर होगा। हम आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद भी शक गहरा गया कि ये आतंकी साजिश हो सकती है। लोहिया का हत्या आरोपी जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ, उनका हेल्पर यासिर गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि यासिर के तार कहाँ तक जुड़े हैं। क्या वाकई ये आतंकी साजिश थी, या इस घटना के पीछे कुछ और कहानी है? क्योंकि
डीजी लोहिया जेल इनका प्रमोशन होने वाला था और ये जम्मू कश्मीर के अगले डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे थे। तो जांच का जो बिंदु है इधर भी जा रहा है कि आखिर कोई अदावत तो नहीं थी या फिर यासिर ने किसी और वजह से उनकी हत्या कर दी, क्योंकि एक नौकर जो उनका भरोसे पात्र है किसी अधिकारी का, और उस पर वो डीजी के रैंक के अधिकारी, आईपीएस सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, वो उस पर भरोसा करते हैं, तो कुछ समझ कर ही उन्होंने भरोसा किया होगा। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसने भरोसे का कत्ल कर दिया, अब ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कि शांतवादियों में कहा जा रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, परिस्थितियों को उलट कर रख दिया है। एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बड़ी बात है कि जब वहाँ पे आईपीएस ही नहीं सुरक्षित हैं, घरों में नहीं सुरक्षित हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।